बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 20 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10 है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो देखिए हमारे पास ये सेट ऑफ एक्स एक्सिस ओ एक्स वन डैश एक्स टू एक्स थ्री इज इनिशियल कोइंसिडेंट विद द सेट ऑफ ओ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। द सेट ऑफ ओ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डैश is then rotated through an angle theta is a positive sense about the x3 x-axis. Show that x1 dash is equal to x1 cos theta plus x2 sin theta. x2 dash is equal to minus x1 sin theta x2 cos theta is equal to x3 dash. तो यहाँ हमारे पास सॉल्यूशन गिवन है। हमारे पास ट्राइंगल है। यहाँ हमारे पास देखें, ये हमारे पास x2 x1 है, जिनके दरमियान हमारे पास एंगल क्या है थीटा, सॉरी 90। ये एंगल क्या है थीटा। तो इसका मतलब ये जो इतना एंगल है ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको पता हो कि L11 क्या डेफिनेशन थी। इसके मुताबिक देखें, LIJ डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन कॉज आई है। तो x1 डैश व कॉमा एक्स जे, एंगल बिटवीन x1 डैश और एक्स जे। इसी अगर आप लिखेंगे L11, इसका मतलब कॉज x1 डैश x1। जब आप लिखोगे L12, इसका मतलब है कॉज ऑफ x1 डैश x2। जब आप लिखोगे L23, इसका मतलब कॉज x2 डैश x3। जब आप लिखोगे 13, इसका मतलब कॉज x1 डैश और x3। तो देखें कॉज x1 डैश ओ एक्स, देखें 1 की डेफिनेशन, ओ x1 डैश ओ x1, देखें x1 डैश ओ x1 ये एंगल। तो देखें हमारे पास ये एंगल क्या है x1 डैश और x, ये एंगल कितना है हमारे पास x1 डैश ओ x1, एंगल हमारे पास क्या है थीटा। तो आगे देखें x1 डैश L12, देखें L12 क्या है कॉज x1 डैश x2, मैंने साथ ओ भी लिखते हैं, उसकी जो ओरिजिन है x1 डैश ओ x2। देखें x1 डैश ओ x2 ये वाला एंगल, ये देखें, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना है यहाँ पे 90। ये पीछे ये थीटा, इतना थीटा है, ये क्या आ गया 90 माइनस थीटा। तो आपको पता है 90 पे कॉज 90 माइनस थीटा, आपको पता है 90 पे को रेशो क्या, जो चेंज साइन आ जाता है 90 माइनस थीटा। फर्स्ट में साइन क्या है पॉजिटिव। आप देखें 13, क्योंकि बेटा हम वैल्यू सबकी निकालेंगे L11, L12, L13, L21, L22, L23, L31, L32, L33, हम इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। L13 देखें x1 डैश ओ x3, x1 डैश ओ x3, यहाँ देखें x1 डैश ओ x3, ये हमारे पास देखें, ये आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपस में क्या है ऑर्थोगोनल। आपने पढ़ा था x1 डैश x2 डैश x3 डैश, ये क्या है ऑर्थोगोनल्स। इसी तरह x1 x2 x3 ये भी क्या है ऑर्थोगोनल सिस्टम। इसका मतलब x1 डैश और x3 के दरमियान जो एंगल होगा x1 डैश हो x3, क्योंकि तीनों आपस में क्या ऑर्थोगोनल एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो cos 90 क्या होता है 0। इस तरह x2 डैश ओ x1, ये देखें x2 डैश इतना एंगल, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल ये 90, और ये क्या है थीटा 90 प्लस थीटा। आपको पता है 90 पे को रेशो क्या हो जाती चेंज 90 प्लस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में। तो आपको पता है दूसरे क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है नेगेटिव। एक्स ओ डैश ओ क्या आ जाएगा हमारे पास थीटा एक्स, ये देखें x2 और x2 के दरमियान एंगल क्या है थीटा। देखिए मैंने कहा इस लिखोगे, जब आप L22 लिखेंगे मेरा डेफिनेशन क्या कहती है x2o डैश x2 डैश, या आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कॉज x2 डैश x2 कॉमा डाल के, एक ही बात है। इसी तरह
बाकी वैल्यू भी बेटा आप सारी फाइंड आउट कर ली। तो आपको गिवन है कि आपके पास जो मैट्रिक्स था LIJ मैट्रिक्स आपके पास क्या था बेटा, L11, L12, L13, L21, L22, L23, L31, L32, L33। क्या करें, L11 की वैल्यू आपके पास cos थीटा आई, L12 की वैल्यू साइन थीटा, ये चेक कर लें। L11 की वैल्यू cos थीटा, L12 की वैल्यू साइन थीटा, L13 की वैल्यू 0। इसी तरह माइनस साइन थीटा, cos थीटा 0 0 0 0। क्या करें, आप इसको अब एक्सपेंड कर लें। आपने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या पढ़ी थी, वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। आपने x1 डैश पढ़ा था, L11 x1, L21 x2, L31 x3। फिर आपने x2 की वैल्यू बड़ा पढ़ी थी, x2 की L12 x1, L22 x2, L32 x3। L11 की वैल्यू आपने निकाली थी cos थीटा, ये चेक कर सकते हैं आपने। L11 की वैल्यू आपने निकाली cos थीटा, L12 की वैल्यू आपने क्या निकाली साइन थीटा, x1 प्लस इसकी वैल्यू आपने क्या निकाली है साइन थीटा x2, L13 की वैल्यू आपने क्या निकाली है 0। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, x1 cos थीटा प्लस x2 साइन थीटा। तो देखिए हमने साबित कर दिया। इसी तरह आपने L12 की वैल्यू आपके पास आई थी माइनस साइन थीटा x1, और L22 की वैल्यू बेटा आपने निकाली है cos थीटा x2, L32 की वैल्यू आपने निकाली थी 0, x22 ये देख लें L32 की वैल्यू 0, जो सामने वैल्यू लिखी हुई है। x2 हमारे पास आ गया माइनस x1 साइन थीटा प्लस x2 cos थीटा। इसी तरह फिर आपके पास x3 की वैल्यू आपके पास थी, x3 की वैल्यू आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में थी, L13 x1, L23 x2, L33 x3। L13 की वैल्यू भी 0, L23 की वैल्यू भी 0, L33 की वैल्यू आपके पास क्या थी 1 x3। तो आपके पास डैश सॉरी, तो x3 इज इक्वल टू x3 डैश। इस तरह आपने इसका प्रूव करना है, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूव दैट डेल LIK इज इक्वल टू LJK इज इक्वल टू डेल्टा IJK। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसमें कॉमन लॉ होल्ड करता है, LIJ की जगह पे आप लिख सकते हैं LKI। इसी तरह LJK को आप लिख सकते हैं LKJ। तो देखें अब मैंने इसका प्रूव करना है। आपने पढ़ा हुआ है ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, अभी आपने उनका प्रीवियस लेक्चर में आपने उनका प्रूफ किया था, EJ-I LJK EK, क्योंकि के डमी डेस्क क्या आ गया J। अब हम लेंगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद EI डैश। क्या करें, इसकी मैंने EI डैश से क्या कर दिया, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इधर लिखें डैश। तो देखें आपके पास EI डॉट EJ, तो इसको आप क्या लिखते हैं डेल्टा IJ। आपने पढ़ा था EI डैश डॉट EJ डैश, तो बड़ा इसको आप क्या लिखते हैं डेल्टा IJ। अगर EI डॉट EJ हो तो बड़ा फिर भी आप इसको लिखते हैं डेल्टा IJ, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, डेल्टा IJ 1 और 0 इफ़ I इज इक्वल टू J, इफ़ I नॉट इक्वल टू J। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, इसकी वैल्यू डेल्टा IJK। तो यहाँ पे आप अब थोड़ा सा देखें और करें, इसको आप लिख सकते हैं, इसको भी साथ देख लें कि EI डैश डॉट EK, इसको मैं लिख सकता हूँ LIK, इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया LIK। और ये देखें LJ के साथ इसकी डेफिनेशन क्या है LIK, और ये किसके बराबर है डेल्टा IJ। इसका मतलब बेटा हमारे पास डेल्टा IJ बराबर आ गया LIK LJK। तो देखिए यही मैंने साबित करना था। इसी तरह जब आप उलट करेंगे तो आप ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कर देंगे। अब आप लेंगे EI इज इक्वल टू LIJ EJ डैश। अब हम
डॉट प्रोडक्ट लेंगे विद ई जे से। तो देखें वही मैंने उसका आउटपुट लिख दिया, ई आई एल आई के ई के डैश। अब डॉट प्रोडक्ट मैंने ले ली ई जे के साथ। आपने पढ़ा हुआ है कि ई जे डॉट ई आई बेटा क्या बराबर होता है डेल्टा आई जे, क्योंकि डेल्टा आई जे बराबर होता है ई आई डॉट ई जे, क्योंकि इसमें कॉमन लॉ होल्ड कर रहा है। आप इसको चेंज भी करते हैं ई जे डॉट ई आई। और ये डेफिनेशन आपकी क्या कहती है बेटा, क्योंकि मैंने डॉट प्रोडक्ट लिए थे मैंने ई आई डॉट प्रोडक्ट ई जे, इस पर एल आई के ई के डैश डॉट प्रोडक्ट ई जे। तो देखें ई के डैश डॉट प्रोडक्ट ई जे, जिसको बड़ा मैं क्या लिखता हूँ एल के जे। मैंने कहा था जो डैश वाला उसको इंडेक्स को पहले लिखा करें, दूसरे इंडेक्स को आप बाद में लिखा करें। देखें एल आई के तो क्या आ गया एल के जे। तो अब यही हमने साबित करना था कि ये इसके बराबर है। इक्वेशन 1 और 3 को आप कंबाइन कर लें तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट बेटा नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है कि डिटर्मिनेंट ऑफ इज इक्वल टू -1 ट्रांसफॉर्म इज लेफ्ट हैंडेड और इम्प्रॉपर। मैंने बोला था कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 होगा तो इसको हम लेफ्ट हैंडेड ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं या इसको इम्प्रॉपर, एक ही बात है। अगर पॉजिटिव होगा तो इसको राइट हैंडेड कहें या इसको प्रॉपर बोलें। ये आपके पास 3 निकाला था आपने, ये उसका क्या है ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज है L11 L12 L13। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं टी डैश वहाँ से किसको बराबर होता है आइडेंटिटी के। आइडेंटिटी क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि आइडेंटिटी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है 1 के। तो लिखें हमारे पास दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका आंसर होता है बेटा वो क्या होता है आइडेंटिटी। आपने पढ़ा हुआ है कि ये क्या है डायरेक्शन कोसाइन 1, ये डायरेक्शन कोसाइन 1 होते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन क्या है 1। अगर डिफरेंट होंगे तो आंसर क्या होता है 0। तो आपके पास टी और टी डैश क्या आ गया 1। तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ये जो आपके पास टी ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है तो उस वक्त आपके पास जो टी और जो टी का इन्वर्स होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए ही हम इसको वो स्केयर की फॉर्म में लिखते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप अच्छे तरीके से देखें। अगर कोई इसमें इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।